हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं आईएएस 1200 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। जो ये इस कोडल के प्रोविजंस हैं बेसिकली जो फील्ड इंजीनियर्स हैं एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा एक कोड है देख लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 1200। बेसिकली ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सिविल इंजीनियरिंग में जो भी वर्क्स हमारे किए जाते हैं, बेसिकली हमारे बिल्डिंग्स एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, दो कैटेगरी में हमने अपने वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स है, इसमें वो सभी वर्क्स जो आप हाईवे बना रहे हो, आप ब्रिजेस बना रहे हो, आप एयरपोर्ट्स बना रहे हो, तो जो भी आपका वर्क हो रहा है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, वो सारे वर्क्स के लिए ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के प्रोविजंस जो है मेजरमेंट के, बेसिकली कि हमें जो भी हम काम करा रहे हैं उसमें मेजरमेंट आपको कैसे करनी है डिफरेंट वर्क्स की। तो बेसिकली आईएएस 1200 में ने एक्सेप्ट जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जो अप्रूवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमारा किया गया, सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन ने किया, उसमें रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए ये कोडल प्रोविजंस हमारे अप्रूवल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स हमारे एप्लीकेबल नहीं है आईएएस 1200 के, दे आर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बिकॉज वहां पर थोड़ी स्पेशलाइज नेचर का काम होगा हमारा, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे ये स्पेसिफिकेशंस जो आईएएस 1200 के किसी भी पार्ट में दिए हुए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1200 में हमारे 28 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को डिपिक्ट करता है और हमें उसमें कैसे मेजरमेंट करना है। ठीक है, मेजरमेंट हमारा बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का। बिकॉज पहले क्या होता था, जब ये गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं थी तो देयर वर वेरियस एनामोलीज और सभी जगह अलग अलग तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स किए जा रहे थे। तो उसको यूनिफाइड करने के लिए हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक इनिशिएटिव लिया और हमारी ये गाइडलाइंस रिलीज की, जिसके बेसिस पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी उनके अंदर वर्क्स हो रहे हैं या प्राइवेट जो वर्क्स हो रहे हैं, वो सभी वर्क्स के जो मेजरमेंट होंगे, जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स होंगी, वो हमारे इन आईएएस कोड के स्पेसिफिकेशन से गवर्नड होंगी। तो जो हमारा ये सीरीज का वीडियो पार्ट 1 है, इसमें बेसिकली हम आईएएस 1200 के पार्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पार्ट 1 है बेसिकली ये जो भी हम अपने बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में जो भी हम अर्थवर्क करवाते हैं उनके मेजरमेंट के लिए, अर्थवर्क के मेजरमेंट के लिए जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं वो हम इस कोड में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा अर्थवर्क होता क्या है। तो बेसिकली हम जो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली लूजनिंग करते हैं अर्थ की। जो हमारी मिट्टी है बेसिकली सॉयल है, और उसमें हमारा सबसे पहले जो स्ट्रिपिंग होगी, वेजिटेशन ऑफ टॉप सॉइल का रिमूवल, मटेरियल को लूज करना बोरो पिट से, मटेरियल को एक्सकवेट करना, मटेरियल को लोड करके डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाना। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ वर्क में बेसिकली 3 लिंक्ड एलिमेंट्स हैं। कि कोई भी हमारा अर्थवर्क हो रहा है तो देयर विल बी 3 लिंक्ड एलिमेंट्स, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो भी अर्थवर्क करना है उसके लिए हमें एक्सकवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाईवे बना रहे हैं सपोज किसी भी प्रोजेक्ट में, तो कोई एक हमारा बोरो एरिया होगा जहां से हम मिट्टी ले रहे होंगे, वहां पे हम एक्सकवेशन करेंगे, हम लोडिंग यूनिट्स में लोड करेंगे और उनको हॉल करके हाईवे कंस्ट्रक्शन की लोकेशन पर ले जाएंगे, जहां पर आपको एम्बैंकमेंट बनाना होगा और उसको फाइनल फिनिशिंग करके हम काम करेंगे। तो अब बात आती है, जब आपने अर्थवर्क किया तो अब आपका अर्थवर्क कंप्लीट हो गया, तो हाउ टू मेक द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर और जिस भी एजेंसी ने वो काम किया। तो इस चीज को हम टैकल करेंगे इस पार्ट 1 वीडियो में। तो जो हमारा आईएएस 1200 का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो इनिशियली हमारे कोड आईएएस 1200 जब पब्लिश किए गए तो 1958 में पहली बार हमारा कोड आईएएस 1200 पब्लिश किया गया, जिसमें हमारे केवल कौन कौन से प्रोविजंस थे, केवल हमारे बिल्डिंग वर्क्स के प्रोविजंस थे। उस समय हमारे अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए प्रोविजंस नहीं किए गए। उसके बाद हमारा 1964 में क्या किया गया, रिवाइज किया गया, जिसमें हमारे प्रोविजंस अदर बिल्डिंग वर्क्स यानी अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के ऐड किए गए। ठीक है, दे वर एडेड। उसके बाद थर्ड रिवीजन में बेसिकली 1974 में हुआ,
जिसमें फर्दर कुछ प्रोविजंस को रिवाइज किया गया। देन फाइनली फोर्थ रिवीजन जो आया वो 1992 में आया, और उसके बाद से ये फर्दर रीअफर्म्ड हो रहे हैं क्लॉजेस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। तो जो लास्ट रीअफर्मेशन है हमारा आईएएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये 2002 में किया। तो हम अभी जो गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं आईएएस 1200 पार्ट 1 की, वो आईएएस 1992 यानी 1992 में जो पब्लिश हुआ है, चौथी बार उसको रीअफर्म किया गया 2002 में। तो ये गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू स्कोप ऑफ वर्क, कि स्कोप का मतलब है कि इस पार्ट 1 के कोडल प्रोविजंस में हमारी क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इन बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो बेसिकली बिल्डिंग में जो आप काम करा रहे हो, और जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, आपके हाईवे हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, ब्रिजेज वर्क हो गए, तो उसमें जो भी आपका अर्थवर्क होगा उसको आपको कैसे मेजरमेंट करना है, वो इन प्रोविजंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लॉज है दैट इज रिलेटेड टू जनरल रूल्स, जिसमें क्लबिंग ऑफ आइटम्स लिखा है। इसमें आइटम्स में भी क्लब्ड टुगेदर provided that the breakup of the clubbed items is agreed to be on the basis of the detailed description of the items stated in this standard। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अब आते हैं मेजरमेंट की बात। मेजरमेंट मीन्स आपको अर्थवर्क का वॉल्यूम निकालना है कि आपने एक्चुअली कितने क्यूबिक मीटर आपने अर्थवर्क कराया साइट पे, काम कोई भी जो भी साइट पे काम हो रहा है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला जो मेजरमेंट का स्टेप है, स्टेप 1 इज दी बुकिंग ऑफ डायमेंशंस। बुकिंग ऑफ डायमेंशंस का मतलब ये, एग्जांपल के तौर पे हम अगर देख लें कि आपने सपोज ये एक ट्रेंच बनानी थी आपको, तो आपको क्या करना होगा, यू शुड हैव टू डू एक्सकवेशन, आपको खुदाई करनी पड़ेगी टू मेक अ ट्रेंच। तो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे ट्रेंच दिखाई हुई है जो एक्सकवेट की गई है। एक्सकवेट के लिए आप कोई भी अर्थ एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो डायमेंशंस हैं, तो बुकिंग ऑफ डायमेंशन में देयर आर 3 डायमेंशंस, एक हमारी होगी लेंथ, एक हमारी होगी विड्थ। तो विड्थ को हम विड्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, ये 2 टर्मिनोलॉजीज हमारे यूज की गई हैं। और थर्ड जो डायमेंशन है अर्थवर्क के मेजरमेंट के लिए दैट इज हाइट या डेप्थ। तो यहां पे ये 3 चीजें आपको मेजर करनी है जो भी आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। तो इन बुकिंग डायमेंशन, तो बुक करने का मतलब क्या है, बुकिंग ऑफ डायमेंशंस का मतलब है कि आपको फील्ड से डायमेंशंस मेजर करके उनको रिकॉर्ड करना है, उनको बुक करना है। ठीक है, तो दिस इज बुकिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ मेजरमेंट्स। थोड़ी और टेक्निकल उसमें जाएं, लैंग्वेज में जाएं, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो भी आपने काम कराया साइट पे, जो भी अर्थवर्क कराया, उसको मेजरमेंट करके मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड करना। तो मेजरमेंट बुक क्या होगी, जो लोग हमारे फील्ड इंजीनियर्स होंगे उनको आइडिया भी होगा कि बेसिकली ये बुक होती है इस तरह की छोटी सी एक बुक होती है जिसपे मेजरमेंट बुक लिखा रहता है, और अंदर के अगर आप पेजेस देखेंगे तो देयर इज अ मेजरमेंट शीट जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम रहेगा। सपोज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम क्या है, सपोज एक्सकवेशन फॉर मेकिंग ट्रेंच अगर हम फिल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बुकिंग ऑफ डायमेंशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर आइटम। तो आप यहां पर आपने आइटम का नाम लिखा जो आप काम करा रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, विड्थ मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है, उसके बाद आपकी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो 3 डायमेंशंस मैंने आपको बताई ये आप मेजर करोगे। तो इनको मेजर करके यहां बुक करने के लिए देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस कि आपको कैसे राउंडिंग करनी है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बुकिंग ऑफ डायमेंशंस, जो कि हमारे फील्ड में मेजरमेंट बुक के नाम से बुक होती है जिस पर हम अपनी मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसका फॉर्मेट कुछ कुछ अलग होगा, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा सेम रहता है कि आपको जो भी साइट पे काम कराया आपने उसको रिकॉर्ड करके आपको क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर अर्थवर्क की बात करें तो इट इज इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो एसआई यूनिट्स में जो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। तो आपको मीटर क्यूब में आपने निकाल लेना है। उसके बाद आते हैं कि जब आप मेजर कर रहे हो आप, तो अब होगा क्या, 3 डायमेंशन आपको मेजर कर रहे हो तो डेसिमल सिस्टम में आपको मेजर करना है, तो वहां पर आप राउंडिंग ऑफ करोगे और हर एक डायमेंशन, तो पहला जो नियम है मेजरमेंट्स के लिए वो है लीनियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए।
ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस जब आप मेजर कर रहे हो, सपोज अगर आप एल बी एच ये लीनियर डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो, तो वो हमारे राउंड ऑफ यानी जो दे शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.01 मीटर। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लीनियर डिस्टेंसेज हैं जैसे लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और जो हाइट हो गई, ये आप अगर मेजर कर रहे हो तो वो 0.01 मीटर टू नियरेस्ट, यानी अगर आपकी 24.912 आ रही है देन इट शुड बी रिटन एज 24.9 मीटर। इट इज डायमेंशन इज एक्सप्रेस्ड टू नियरेस्ट 0.01 मीटर। यप। अब अगर आप एरिया मेजर कर रहे हो, सपोज अब आपने लेंथ मेजर की और ब्रेड्थ मेजर की, तो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो आपका सपोज आया 38,381.742। तो दिस इज नॉट रिटन एज 742, जो भी आप क्वांटिटी बुक करोगे दैट इज टेकन एज 74। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर एरिया जो है 0.01 मीटर स्क्वायर के फॉर्म में वर्कआउट करना है। जो क्यूबिकल कंटेंट्स हैं, जो क्यूबिकल क्वांटिटी आएगी आपकी फाइनल L इंटू बी इंटू एच से, दैट इज बुक्ड टू नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर, यानी राउंड ऑफ करना है। अगर सपोज 749 आ रहा है देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज 381.749 cubic meter, then it is expressed as 381.75 मीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज टू इन मल्टीपल ऑफ नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर में आपने राउंडिंग ऑफ करके, तो ये आपको बुक करना है अपने मेजरमेंट बुक में। दिस इज कॉल्ड बुकिंग ऑफ डायमेंशंस, रिकॉर्डिंग द मेजरमेंट्स इन द मेजरमेंट बुक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपको कि आपको कैसे जो अर्थवर्क आ रहा है जिसके बेसिस पे आप फर्दर क्वांटिटी निकालकर पेमेंट करने वाले, वो इस तरह आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो हमारे IS 1200 पार्ट 1 यानी अर्थवर्क में आपके इंक्लूड नहीं किए जाएंगे फॉर द मेजरमेंट पर्पस। उसके लिए आपको सेपरेट प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, उनको अलग से, उनका मेजरमेंट का तरीका अलग होगा हमारा। ठीक है, तो कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिनको आपको सेपरेटली मेजरमेंट करना है? पहला कि जो भी आप अर्थवर्क कर रहे हो अंडर वाटर, पानी के अंदर या पानी में, सपोज जो भी आपके कैसेंस या ब्रिजेस की फाउंडेशंस बन रही हैं, वेल में आप सी में कोई भी फाउंडेशन बना रहे हो, जो हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के जो काम हो रहे हैं वहां पर आपका जो भी अर्थवर्क होगा, बिकॉज यहाँ पे भी आप मिट्टी निकाल रहे हो बाहर, ठीक है, तो वो सारे अर्थवर्क हमारे इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। इस प्रोविजंस जो हैं IS 1200 पार्ट 1 के, वो आपको फॉलो नहीं करने हैं। जो भी काम आप फाउल सिचुएशन में कर रहे हो, फाउल का मतलब ये है कि हमारी जो फिल्दी और अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, बेसिकली जो आपकी सीवेज डिस्पोजल साइट्स हैं जहां पर आप सीवेज डिस्पोज कर रहे हो, तो सपोज यहाँ पर आप अर्थवर्क करोगे, कुछ जो भी काम करोगे रिलेटेड टू अर्थवर्क, तो वो सारा जो मेजरमेंट है वहां पर, वो यहाँ इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज दे आर रिक्वायरिंग स्पेशल टाइप ऑफ वर्क्स जो कि साइट कंडीशंस पे डिपेंड कर रही हैं। जो आपके टाइडल कंडीशंस, टाइडल एरियाज हैं जो जहाँ पे टाइड्स आती हैं, वहां पे जिस तरह का कोई काम कर रहे हो, तो वो आप इसके प्रोविजन से गवर्न नहीं है। जो आप स्नो बाउंड एरियाज में कर रहे हैं काम रिलेटेड टू अर्थवर्क, वहां पर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे IS 1200 पार्ट 1 के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो ये जैसे आपका जैसे जम्मू, जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर में भी जो भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं, जो भी आपके जहाँ पर स्नो बाउंडेड बेसिकली एरियाज रहते हैं, जो हिली एरियाज हैं, वहां पर आपका जो अर्थवर्क करेंगे वो हमारे इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूँगा और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।